ओके, नाउ देखिए, मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी, छोटा सा वीडियो बना दिया। ये जो ऐसी गलतियां होती है ना करिएगा ना। अब यहाँ पे देखो, आपने जो बिल्कुल आपका सबसे पहले लेट अ नंबर इन अ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस बी एक्स। अब आपको एक चीज दिया हुआ है आपका, देखो अगर फर्स्ट कंडीशन आप जरा देखिए, इधर देखिए, आपका देखो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज, आपका देखो 8। पहले यहां देखिए, इसका मतलब अगर मैं इसके हिसाब से करता, इसके हिसाब से देखो आपका वाई एक्स इज इक्वल टू, आपका नाम देखो दिस 8 आ जाता है। अगर इसके हिसाब से मैं करता, एक्स और वाई का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका मतलब कि ना लेट अ नंबर इन अ टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में आपका हो जाएगा 8 अपॉन एक्स। क्या देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो है, ये देखिए। अब यहां ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं लीनियर इक्वेशन, लेकिन अब आपका देखो यहां y नहीं लिखेंगे, यहां दूसरा वेरिएबल नहीं होता है, याद रखिएगा आपका नाम। आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में इसका ओरिजिनल नंबर क्या ले रहे थे, 10y और प्लस x, क्योंकि y आपका नाम क्या था, इन टेंस प्लेस में था। लेकिन यहां पे जो आपका इसका ओरिजिनल नंबर आप लेंगे, आपका क्या लेंगे, आपका नाम बताइए सर, ये 10 प्लेस पे देखो, 10 प्लेस पे 8/x और प्लस x, टेंस प्लेस पे ये नंबर है, क्योंकि एक ही वेरिएबल में काम करना है आपने। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ये मैंने क्या बोला, मैंने यहां समझाने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 8 है, तो प्रोडक्ट अगर उसके हिसाब से जाते तो क्या y x इक्वल टू 8 हो गया। इसका मतलब सेकंड नंबर आपका क्या है, जब फर्स्ट नंबर आपका x है तो सेकंड नंबर का y इक्वल टू 8 अपॉन x, y नहीं लिखना है। तो टेंस प्लेस ओरिजिनल नंबर जैसे 10y, ओरिजिनल नंबर 10 प्लेस पे ये y की वैल्यू हो गई और ये प्लस x, टेंस प्लेस। तो ना देखो, तो 10 8 जा 80 और देखो 80/x और प्लस 10 80, ये हो गया सर 10। देखो ये ओरिजिनल नंबर अब आपका ये आ, ध्यान से देखिएगा। अब आपका क्या है ना, देखो 2 डिजिट नंबर हो गया, तो 2 डिजिट नंबर आपका ये हो गया, जैसे ये 2 डिजिट नंबर, जैसे यहां पे 2 डिजिट नंबर ये 10y प्लस x था यहां पे आपका देखो। अब यहां पे 2 डिजिट नंबर ये आता है। अब इसका मतलब अब आपका क्या हो रहा है, इंटरचेंज कर रहे हैं आपका, देखो तो ना व्हेन द डिजिट्स आर इंटरचेंज, देन जब न्यू डिजिट होगा तो न्यू डिजिट क्या हो जाएगा आपका, बताइए 10x प्लस, वाह वंडरफुल सर, दिस इज द इंटरचेंजिंग नंबर। न्यू नंबर आपका देखो यार, दिस इज द न्यू डिजिट, न्यू नंबर आपका, बिल्कुल दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। अब आप देखिएगा ना, सेकेंड कंडीशन को पूरा लिख दीजिए, यू टाइप क्या बोल रहा है, when 18 is added to the number, the digit
interchanges their places. इसका मतलब क्या हुआ बताइए? ओरिजिनल नंबर प्लस 18 को ऐड कर दीजिएगा इक्वल टू न्यू नंबर। ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या हुआ 80 अपॉन एक्स और प्लस एक्स, ये देखिए और प्लस 8 ये हो गया इक्वल टू न्यू नंबर आपका 10x और प्लस 8/x। ये दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस लाइन, इसीलिए देते हैं। अब आपका देखो दिस 80 और प्लस x एक्सा एक्स स्क्वायर प्लस x 8 जा 8x और अपॉन ये 8 ये एलसीएम में this x will multiply with this and this x will multiply with this 8 equal to x exa 10x square और प्लस 8 अपॉन x। देखिए मैंने कोई बोलता ही नहीं, जब ये अपने वापस आएगा तो 8 कहां से आएगा x आएगा, x से x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट इज कैंसल। सो नाउ दिस अब आपके पास देखो x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 80 ऐसे कर दो 10x स्क्वायर प्लस 8। विच वन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू? जरा चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 80 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आपका नाम देखो दिस इज 80 जी 80 है 80 है क्या चीज 80 है 18 था यहाँ पे, ये 18 ना 18 ओके ठीक है 8x एक्स स्क्वायर प्लस ये 18x आपका नाम ठीक है। अब ठीक है 18 था ना 18 ऐड किया आपने x एक्सा एक्स स्क्वायर x 18 है, तभी तो कह रहा हूँ खाली बगुले भगत की तरह मत बैठो। ये आ गया x x कैंसिल हो गया, ये तो ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का पहले लिखा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट है आपका देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पर प्लस सी, आप नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसमें व्हाट इज द बिगेस्ट वैल्यू, बड़ी वैल्यू इधर, इस पूरे को इधर मूव कर दीजिए तो 10x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8 और माइनस 80 इक्वल टू 0। ये OT में सब देखो ये दिस 9x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 80 में से 8 गया 70 x को। अब आप क्या करेंगे 9 कॉमन लेने की कोशिश करो, अगर 9 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0 बना दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 अपॉन 9, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एंड देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ फिर वही मैंने बोला दो मेथड, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपकी जो मर्जी हो आपको करना, मैं टाइम सेव करेंगे 8 1 8 4 2 8 तो ना होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा, यू विल गेट माइनस का 2 और माइनस का 4 और प्लस का 2। देखो दिस ये पीछे का साइन बहुत जरूरी है, ये दिस माइनस 2x वाज अपना जस्ट ब्रोकन, तो देखो 4x और प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0 जी फॉर कॉमन x is x कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 4 और प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 सी फॉर कॉमन। A if x minus 4 equal to 0 x is equal to 4। now B if x plus 2 equal to 0 now x equal to minus 2। तो माइनस वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, हमेशा रिजेक्ट हो जाती है। तो अ नंबर इन अ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे आपका जो नंबर था वो क्या था x, x इस पर आपका क्या है 4, ये वैल्यू है। और अ नंबर इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे आपका क्या था 8 अपॉन x, ये देखो आपके सामने है सर, ये देखो 8 अपॉन x,
इसका मतलब ये आपका 8/4 ऐसे पर आपका, इसलिए जो ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10 इंटू 8/x और प्लस आपका x हो गया, तो 10 इंटू 8/x का मतलब ये देखो आपका 2 और प्लस 4 आपका दिस इज 20 और प्लस 4 इज 24, ये आपका दिस इज द ओरिजिनल नंबर 4 2 जा 8 ये यहाँ। तो अब आपका देखो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप। एक तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये इनको ओटी को जरूर देखना, और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन में ओरिजिनल नंबर क्या आता है, क्योंकि जब आप इसमें यूनिट प्लेस में और टेंस प्लेस में लिखते हैं तो 10 प्लेस में 10y, यहाँ पे 10y लिखते हैं, लेकिन यहाँ y के वैल्यू को डायरेक्ट नहीं लिखते, y की वैल्यू को ऐसे लिखते हैं। इसका मैंने एक डेमो आपको दिया हुआ है। तो दिस ये आपका दोनों, तो उधर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, और इधर आपका देखो ना जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी करिए, फिर मैंने दीदी को बताना है।